मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और सुख समृद्धि से भरपूर शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंह राशि के लिए नया साल 2026 कैसा बीतेगा हमें बताऊंगा। साथ में मैं उपाय भी बताऊंगा और एक ऐसी भविष्यवाणी या कोई खास बात ऐसी बताऊंगा जो इस साल में आपके लिए आसानी से पूरी हो सकती है। इसके अलावा कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, महिलाओं के लिए विशेष मैं राशिफल बताऊंगा और वीडियो के बीच में शुभ अंक, शुभ रंग, आपकी मित्र राशियां, शुभ वार, इस साल में कौन सा रहेगा, कौन सा साल आपके लिए अगर चल रहा है तो वो शुभ रहेगा, यह सब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये वीडियो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आने वाला साल 2026 का कैसा बीतेगा। आपको अपने बारे में अगर सही सटीक जानकारी देखनी है 2026 की तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और सुने, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने सभी जिनकी भी आपके मित्र परिवार के लोगों में सिंह राशि है उनके साथ में शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल में सब जो जितने भी बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रहों में गुरु है, शनि है, राहु है, केतु है, तो ये कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा। तो इस साल में बड़े ग्रहों में अगर देखें तो सबसे पहले गुरु है, सबसे पहले राशि परिवर्तन करेंगे और 2 जून 2026 को सुबह 6:30 पर अपनी मिथुन राशि से अपना गोचर 12 महीने का खत्म करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में यानी कि आपके 12वें खर्च भाव में गुरु जो है उच्च के रहेंगे 2 जून से 31 अक्टूबर तक। 2 जून से पहले गुरु जो है आपके 11वें लाभ स्थान में गोचर करेंगे और लाभ भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से पंचम संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके सप्तम जीवन साथी स्थान को देखेंगे। इसके बाद में जो है शनि इस पूरे साल में मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह कर्म स्थान में शनि रहेगा, तो सप्तम दृष्टि जो है आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर रहेगी और 10वीं दृष्टि जो है आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगी और तीसरी दृष्टि से ये कर्म भाव को देखेंगे। साल के अंतिम महीने में 5 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु गोचर करते रहेंगे। बाकी जो सभी ग्रह है सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र आदि ये सारे एक महीने, सवा महीने या उससे कम समय में जो है पूरे 12 राशियों में घूमते रहेंगे और जैसा वो गोचर करेंगे, जिनके साथ में गोचर करेंगे वैसा फल वो साल भर में देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में ये साल आपके लिए कैसा बीतेगा। तो मैं थोड़ा सा पहले आपको फीडबैक दे देता हूँ, बाकी अलग अलग क्षेत्र में भी हम आगे अलग अलग देखेंगे कि ये नया साल 2026 का आपके लिए मिला जुला रहेगा। कैरियर के क्षेत्र में अपने साथी लोगों से या व्यापारियों से आपको काफ़ी टफ कंपटीशन करना पड़ेगा, लेकिन कितना भी टफ कंपटीशन हो आप हर समस्या से, हर उलझन से, अपनी मेहनत से उन समस्याओं से पार पा जाएंगे और सबसे आगे भी आप निकल जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। साल का जो पहला हिस्सा है काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा और साल का जो पहला हिस्सा है यानी 2 जून से पहले तक की मैं बात कर रहा हूँ, यह पूरा आपके पक्ष में रहने की पूरी संभावना है। इस साल में आपकी मेहनत के अनुसार लाभ हानि का सामना आपको करना पड़ेगा
वर्ष का दूसरा हिस्सा आपके लिए थोड़ी अधिक धन की परेशानी वाला हो सकता है, इसलिए आपको साल के शुरू में ही अपनी बचत पर ध्यान देना पड़ेगा। इस साल में आपको अपने प्रेमी की हरकतों पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं साल बीतते बीतते धोखा खाकर सब कुछ लुटाकर परेशानी में न फंस जाए। बाकी अब मैं आपको अलग अलग क्षेत्र में साल कैसा बीतेगा ये बता देता हूँ और शुरुआत करता हूँ इस साल में आपके कैरियर से। कैरियर की बात करते हैं तो नया साल 2026 का व्यापारी वर्ग के लिए शुरू में तो ठीक ठाक जैसा ही रहेगा। लाभ स्थान में गुरु का गोचर आपके कारोबार में लगातार लाभ की स्थिति को बनाए रखेंगे, लेकिन 2 जून को जब गुरु आपके 12वें खर्च भाव में आएंगे तो आपके लाभ में कमी आएगी और खर्चों में बढ़ोतरी होती रहेगी। कुछ खर्च अपनी भौतिक सुख सुविधाओं पर अधिक करेंगे आप। इसके अलावा आपके लग्न स्थान में केतु और सप्तम स्थान में राहु का गोचर आपको एक दबंग और दृढ़ निर्णय लेने में काफ़ी मददगार रहेंगे। हालांकि राहु केतु कभी कभी अतिरिक्त जोखिम लेने पर भी आपको मजबूर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालें। अगर आप नौकरी करते हैं तो ये साल नॉर्मल जैसा ही रहेगा। आपको काफ़ी कठिन मेहनत करनी पड़ेगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना लाभ नहीं मिलने से आप निराश भी हो सकते हैं। शनि का अष्टम स्थान में गोचर करना और धन स्थान पर अपनी 7वीं दृष्टि से देखना, ये कारण बनेगा आपके लिए धन को प्राप्त करने में कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही आप कुछ इस साल में हासिल कर सकते हैं और कैरियर को आप थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं आर्थिक स्थिति। नया साल 2026 का आपकी आर्थिक स्थिति के लिए काफ़ी कुछ ज़्यादा मजबूती नहीं दिखा रहा है। हालांकि साल के पहले हिस्से में 2 जून तक आपको काफ़ी धन मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। और अगर आपने अभी बचत को बढ़ाने के लिए कोशिश की तो ये बचत साल के अंतिम दिनों में आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। 2 जून तक आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन उसके बाद आय कम और खर्च में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपको कठिन मेहनत करनी पड़ेगी और फालतू की दौड़ भाग भी हो सकती है। अगर आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर व्यापार या नौकरी करते हैं तो हो सकता है बुरे फल में थोड़े कमी आए। अगर आप 31 अक्टूबर के बाद आय के लिए कुछ प्रयास करेंगे तो आप आय के रास्ते खोजेंगे, तो हो सकता है कि 31 अक्टूबर के बाद में अन्य जगह से भी आपको कहीं से आय मिलना शुरू हो जाए और आपकी धन की समस्या का जो बैलेंस बिगड़ गया था उसको वापस बैलेंस करने का मौका मिल जाए। फिर भी साल में मेहनत और बचत से ही आप धन जमा कर सकेंगे। अब देखते हैं परिवार का सुख। नया साल 2026 का आपके पारिवारिक जीवन के लिए उतना पक्ष का फल देता हुआ नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरे साल अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में शनि का गोचर रहेगा और शनि की सप्तम दृष्टि भी आपके कुटुंब स्थान पर रहेगी। शनि आपके 6ठे स्थान का स्वामी है और 8वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, इसलिए परिवार में कुछ न कुछ खींचतान और तनाव अक्सर देखने को मिल सकता है। ऐसे अगर देखें तो 2 जून तक गुरु लाभ स्थान में रहेंगे तो परिवार में प्राय शांति बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। उसके बाद जब खर्च स्थान में आएंगे तो परिवार में अशांति बढ़ सकती है। ये देखना और संभालने का जिम्मा जो है अकेले आपके कंधों पर आ जाएगा कि घर में शांति कैसे रखी जाए। इसलिए परिवार के लिए साल ठीक नहीं लग रहा है। बस आप परिवार को संभाल सकते हैं तो संभालें और सुख शांति से रहे। अब देखते हैं आपका वैवाहिक जीवन। नया साल 2026 का आपके वैवाहिक जीवन के लिए कमज़ोर ही रहेगा, कारण कि सप्तम स्थान के स्वामी शनि पूरे साल अष्टम मृत्यु स्थान में गोचर करते रहेंगे और दूसरी तरफ सप्तम जीवन साथी स्थान में राहु का गोचर साल के अंत में 5 दिसंबर तक रहेगा। राहु वैवाहिक जीवन में आपस में एक दूसरे के प्रति शंका और अविश्वास पैदा करने का काम करते रहेंगे। सप्तम स्थान का स्वामी अगर 6ठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करते हैं तो ये अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है और आपके यहाँ तो 6ठे स्थान का स्वामी 7वें स्थान का स्वामी 8वें मृत्यु स्थान में अशुभ स्थान में गोचर कर रहा है, तो ज़्यादा अच्छे फल की आप उम्मीद न रखें।
2 जून तक गुरु का साथ आपके वैवाहिक जीवन को जोश और प्रेरणा देगा, इसलिए काफ़ी कुछ समस्याएं भी अपने आप थोड़े प्रयास से सुलझ सकती है। 31 अक्टूबर के बाद गुरु खर्च स्थान में रहेंगे तो 9वीं दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे। तो जो शनि साल भर में आपके लिए परेशानियां पैदा करते रहे थे, तो गुरु की दृष्टि शनि पर रहेगी, तो शनि के दोष में थोड़ा सा कमी आ जाएगी या शनि के अशुभ फल में आपके लिए थोड़ा कमी आएगी। अब देखते हैं प्रेम, प्यार, लव, आपका लव लाइफ। नए साल 2026 का आपके प्रेम प्यार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ऐसा सिर्फ गुरु के कारण संभव हो सकता है, क्योंकि आपके लिए पंचम प्रेम स्थान का स्वामी गुरु है और गुरु साल के शुरू में लाभ स्थान में रहेंगे, तो पंचम स्थान जो प्रेम प्यार का स्थान होता है अपनी ही राशि को देखेंगे। इसलिए आपका प्रेम प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा और एक दूसरे के प्रति काफ़ी रोमांचित करने वाला बीतेगा। लेकिन जब 2 जून को गुरु खर्च स्थान में आ जाएंगे तो पंचम स्थान के स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में आते हैं तो अच्छा फल नहीं देते, शुभ फल में कमी कर देते हैं। इसलिए 2 जून के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप जिस प्रेमी को अपना सब कुछ मान चुके हो वो ही आपका सब कुछ लूट कर आपसे अलग हो जाए और आपके पास पछतावे के सिवाय कुछ न बचे। इसलिए सावधान रहे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। 2 जून से पहले प्रेमी आपस में विवाह करना चाहे तो कर सकते हैं अपने परिवार वालों की सहमति से। अब देखते हैं संपत्ति। इस नए साल 2026 में आपके लिए संपत्ति का सुख मिला जुला रहेगा। चौथे सुख स्थान का स्वामी मंगल इस साल के मध्य में अपनी शुरुआत में ही अगर देखें तो उच्च की अवस्था में रहेंगे, तो आपके लिए भूमि भवन का लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई वाहन आदि लेने की सोच रहे थे तो अचानक वाहन लेने का योग बन जाएगा। 2 जून को गुरु आपके खर्च भाव में आएंगे तो चौथे सुख स्थान को देखेंगे, इसलिए 2 जून के बाद संपत्ति वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आपकी संपत्ति अभी तक बिक नहीं रही थी तो 2 अक्टूबर के बाद बिकने के भी प्रबल योग बन जाएंगे। बस आप थोड़ा सा दोबारा से ग्राहक ढूंढना शुरू करना, तो इस साल में आपको संपत्ति से भी लाभ मिलेगा। अब देखते हैं संतान और शिक्षा। ये नया साल आपके संतान के लिए शुरुआत में काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके घर में कोई नया मेहमान आ सकता है और किलकारियाँ गूंज सकती है। जिनके संतान नहीं है वो भी प्रयास करें तो गुरु की कृपा से इस साल में संतान योग बन सकता है। जिनके संतान है और बड़ी है तो उनके रोजगार की चिंता इस साल में खत्म होगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह योग भी बहुत प्रबल बन रहे हैं। ऐसे ही ये साल शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का है और सफलता पाने का रहेगा, लेकिन मेहनत जितनी करेंगे उतनी बड़ी सफलता से थोड़ा सा कम औसत परिणाम रह सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी खास बात बताता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था कि मैं एक भविष्यवाणी करूंगा या कोई खास बात बताऊंगा। ये भविष्यवाणी नहीं होती है, ये खास बात होती है जो आपके लिए है, विशेष रूप से जो इस साल में आसानी से पूरी हो सकती है या घटित हो सकती है, जो इस साल में आप आराम से हासिल कर सकते हैं। जो प्रेम करते हैं प्रेमी लोग और जो शादी करना चाहते हैं तो 2 जून से पहले अपने घर में बात चलाएं और आपके प्रेम विवाह को अरेंज मैरिज में बदलकर आप अपने प्रेमी संग विवाह कर सकते हैं। यह एक ऐसी चीज़ है जो गुरु के प्रभाव के कारण 2 जून से पहले सभी प्रेमियों पर लागू होगी कि जो शादी करना चाहते हैं वो अपने घर में अपने प्रेम का जिक्र करें तो घर वाले मान सकते हैं। अब मैं आपको महिलाओं के लिए बताता हूं कि नया साल सिंह राशि की महिलाओं के लिए कैसा बीतेगा। तो आप सिंह राशि की महिला है और आपकी छवि एक सुलझी हुई ठोस विचारधारा और दबंग नेतृत्वकर्ता की होती है। आपको पीठ पीछे बात करना रास नहीं आता, इसलिए आप बिना डरे और बिना संकोच के भी जो भी कहना होता है वो सामने कह देती है। इसलिए कुछ खास लोग आपसे नाराज भी हो जाते हैं। और इस नए साल में आपकी राशि का स्वामी सूर्य अनेक बार आपके लिए कुछ ऐसे बड़े मंच तैयार करेगा जहां से आप अपनी योग्यता को सबके सामने ला सकते हो, यानी आपको अवसर मिलेंगे अपनी प्रतिभा को दिखाने का। आपकी कुशल नेतृत्व क्षमता का लाभ इस साल में आपको मिलेगा। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं या फिर कहीं किसी जगह आप लोगों का नेतृत्व करती हैं
तो आपके सामने जितने चैलेंज होंगे आप सब में सफलतापूर्वक उनको लीड कर सकती है। इस साल में आपका पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन साधारण रहेगा, लेकिन आप अपना स्थान अलग बनाए रखने में कामयाब हो जाएगी। इस साल में आपको शुरू में काफ़ी धन मिलने के योग है। गुरु आपके लिए धन पाने के आसान रास्ते बनाएंगे, लेकिन आपको इस साल में कोई कंजूस कहे तो कहे, लेकिन खर्च को कंट्रोल करना पड़ेगा और फालतू के खर्चों को रोकना पड़ेगा। आप अगर विद्यार्थी है तो आपको सफलता मिलेगी। संतान पक्ष भी इस साल में आपका अच्छा मजबूत रहने की संभावना है, और लेकिन संतान को अच्छे संस्कारित करना, ये काम जो है इस पर आपको इस साल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, नहीं तो थोड़ा सा बच्चा जो है, संतान जो है, कुछ आपके विचारों के, संस्कारों के विरुद्ध भी जा सकता है। आपका प्रेम जीवन सुखद रहेगा। बस साल के दूसरे हिस्से में आपको प्रेमी की हर एक बात और हरकत पर नज़र रखनी पड़ेगी, वरना आपके साथ बड़ा धोखा होने के प्रबल योग बनेंगे। कुल मिलाकर आपका साल ठीक से भी थोड़ा सा बेहतर रहेगा, यानी ये जो साल है औसत से थोड़ा अच्छा रहने वाला है। आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में रख लेनी है कि आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत भी करेंगे तो आपको उसका फल अच्छा मिल जाएगा। आपका पति इस साल में एक बड़ा आपका सहयोगी बनकर उभरेगा और आपका हौसला बढ़ाएगा। साल अच्छा बीतने की पूरी संभावना है, बस आपको हर काम लगन से करना है। अब मैं आपके लिए कुछ खास बात, कुछ शुभ बात, ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जिसको आपने अगर ध्यान से सुन लिया तो यह साल आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा। आपके लिए इस साल में शुभ रंग जो है, सूर्य के लालाशी जैसा कोई भी रंग हो वह होगा। लाल रंग है, सिंदूरी रंग है, गुलाबी रंग है, सुनहरा रंग है, यह सब आपके लिए शुभ रंग रहेंगे। इस साल में जो रत्न रहेंगे आपके लिए वह रहेगा माणिक्य, पुखराज और हीरा। इनको आप पहन सकते हो और मोती को पहनकर भी आप आजमा सकते हो। आपके लिए 6, 7 और 8 का अंक जो है इस साल में शुभ रहेगा, और आपके लिए रविवार, गुरुवार ये 2 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे शुभ रहेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा जानकारी दे रहा हूँ जो साल से, आपकी उम्र से संबंधित है। इस साल में मैं जो उम्र बताऊंगा, अगर आपका ये साल जीवन का चल रहा है तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। आपके लिए शुभ साल इस साल में कौन सा रहेगा, तो मैं आपको ये साल अगर चल रहा है तो आप बता देना, सोच लेना। जैसे कि इस साल में अगर आपकी उम्र पहले साल की है, यानी आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ है, पहला साल चल रहा है, जन्म हुआ है, तो यह साल बहुत अच्छा जाएगा। उसके बाद में अगर आपको 10वां साल इस साल में चल रहा है, 28वां चल रहा है, 37वां चल रहा है, 46वां चल रहा है, 55वां चल रहा है, 58वां चल रहा है, 66वां चल रहा है या 76वां साल इस साल में चल रहा है, तो यह साल आपके लिए अच्छा बीतेगा। अब मैं आपके लिए उपाय बता देता हूँ कि इस साल में आप पर राहु और केतु का प्रभाव अधिक रहेगा, इसलिए आप हर एक मंगलवार या शनिवार को एक पूजा में काम आने वाली झोटी वाला नारियल बहते हुए पानी में शाम के समय में बहाए, या अगर बहता हुआ पानी नहीं मिलता है तो कुएं, तालाब आदि कहीं भी आप डाल सकते हैं। अगर ऐसा भी कहीं आपको सुविधा न मिले तो यह जो नारियल है आप हनुमान जी के मंदिर में या भैरवनाथ जी के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। इससे राहु केतु में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, अच्छा फल देंगे। आप रोजाना पूरे साल तक नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, ओम हन हनुमंते नमः, इस मंत्र की जो माला है रोजाना 2 माला करें। और साल के अंदर जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा आती है, तो हर पूर्णिमा को हनुमान जी के मंदिर में या भैरवनाथ जी के मंदिर में आप सिंदूर और सरसों का तेल आदि जो भी है आप जाकर चढ़ाए, तो यह साल आपके लिए आसानी से बीत जाएगा। यह था आज के वीडियो में सिंह राशि का नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में सूर्य देवाय नमः अवश्य लिखें, और आपके जितने भी सिंह राशि के मित्र परिवार के लोग हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर जरूर करें। कल मैं आपको कन्या राशि का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।